तो चैप्टर नंबर 7 का सबसे पहला टॉपिक है द्वितीय कोटि का माध्यमान प्रमेय। ठीक है, सेकंड ऑर्डर मीन वैल्यू थ्योरम हम इसको बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर मीन वैल्यू थ्योरम। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये प्रमेय। यदि एफ डैश एक्स संवृत्त अंतराल ए बी में संतत हो और एफ डबल डैश एक्स विवृत अंतराल ए बी में विद्यमान हो तो अंतराल ए बी में एक्स का एक मान झाई 1 ऐसा होता है जिसके लिए ये वाली कंडीशन ट्रू है, यानी ये वाला कंडीशन हमको प्रूफ करना है। इसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का माध्यमान प्रमेय। एफ पी इक्वल एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस हाफ बी माइनस ए का स्क्वायर एफ डबल डैश झाई 1, जहाँ झाई 1 किसके किसके बीच है, ए और बी के बीच है। हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किए, निम्नलिखित फलन एफ एक्स पर विचार करें। ये वाला लाइन बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स इक्वल एफ बी माइनस एफ एक्स, ठीक है, माइनस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए का होल स्क्वायर एफ बी माइनस एफ ए माइनस बी माइनस ए एफ डैश ए। ठीक है, चलिए अब देखो क्या क्या कहा जा रहा है एफ डैश एक्स, सॉरी कैपिटल एफ एक्स के बारे में कि अंतराल ए बी में ये संतत है। क्यों संतत है भाई, क्योंकि आपने उसको जिस तरीके से डिफाइन किया है उसकी डेफिनेशन में कौन कौन इस्तेमाल हुआ है, एफ डैश एक्स इस्तेमाल हुआ है, एफ एक्स इस्तेमाल हुआ है, बी माइनस एक्स इस्तेमाल हुआ है, और ये सब के सब अंतराल ए बी में क्या है, संतत है। ठीक है, तो जब ये सब के सब अंतराल ए बी में संतत है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, एफ डैश एक्स संयुक्त अंतराल ए बी में संतत हो, हमने शुरू में ही माना हुआ है, तो ये सब संतत है, इसलिए कैपिटल एफ एक्स भी अंतराल ए बी में क्या होगा, संतत होगा। और एफ का एफ मतलब कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स विवृत अंतराल ए बी में विद्यमान है, मतलब ये अवकलनीय है। क्यों अवकलनीय है भाई, क्योंकि आप खुद सोचो, इसका मैं अवकलन करूंगा तो यहाँ पे एफ एक्स का भी अवकलन होगा, एफ डैश का भी होगा, डैश का होगा तो वो क्या बनेगा, डबल डैश बनेगा। तो एफ डबल डैश विद्यमान कब होगा, जब एफ डैश का आप अवकलन कर सकते हो तब। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, एफ डबल डैश एक्स क्या है, कहाँ से विद्यमान है, हमें भी दिया होगा तब तो लिखोगे ना। तो एफ डबल डैश एक्स विवृत अंतराल ए बी में क्या हो, विद्यमान हो, तभी हम वहां पे लिख पाए, और इसलिए इस फलन का भी डेरिवेटिव जो होगा वो विद्यमान होगा। ठीक है, और तीसरा एफ ए बराबर एफ बी बराबर 0, ये कहाँ से है सर, आप खुद सोचो, एक्स का मान ए रख के देखो, एक्स बराबर क्या रखो, ए, यहाँ रखो, यहाँ एक्स बराबर ए रखो, यहाँ एक्स की जगह क्या रखो, ए, यहाँ एक्स की जगह क्या रखो, ए रखोगे तो क्या होगा बताओ, बी माइनस ए कट जाएगा, तो जो चीज बचेगी ना वो इसके बराबर रहेगी, ये दोनों सेम सेम रहेंगे, आप देख लो फिर। एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ पे भी तुम एक्स की जगह ए रखे हो तो एफ बी माइनस एफ ए नहीं रहेगा बताओ, यहाँ पे एक्स की जगह ए रखोगे तो ये भी बी माइनस ए नहीं रहेगा बताओ, यहाँ पे भी एक्स की जगह ए रखोगे तो क्या होगा, तो ये पूरा सेम सेम होने के नाते, प्लस माइनस होने के नाते क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया, यानी 0 नहीं आएगा बताओ बोला। ये देखो, ये याद रखने का तरीका कितना आसान है, इस पैटर्न को देखो आप और इस पैटर्न को देखो, सेम सेम नजर आ रहा है, बस यहाँ पे एक्स 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 है, यहाँ पे ए है, समझ में आ रहा है कितना सेम टू सेम है, और बस इसके सामने में क्या है, बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस ए का वर्ग। अब तो याद हो गया होगा ये वाला, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एफ एक्स को आप गौर से देखो, ये रोले प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, पहला प्रतिबंध संवृत्त अंतराल ए बी में संतत होना था, दूसरा प्रतिबंध विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होना था, और तीसरा प्रतिबंध ये वाला था। तो रोले प्रमेय के अनुसार क्या होगा, जरूर ए और बी के बीच कम से कम एक्स का एक ऐसा मान झाई 1 जरूर मिलेगा जिससे कि एफ डैश झाई 1 इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कुछ मत करो, अब इसको आप अवकलन करो, क्या करो आप अवकलन करोगे, जो कांस्टेंट दिखेगा उसको 0 कर देना, ये 0 हो जाएगा। इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, इसका अवकलन पहला दूसरा मान के करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सामने आएगा, बी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस सी, उसी को पहले लिख दिया। देखो ये पूरी चीज लिखी हुई आप दिख रहा है क्या, सेम टू सेम दिख रहा है ना, और इसमें वो पहला दूसरा मान के करोगे, इसको एफ डैश एक्स करोगे, सॉल्व करोगे तो ये नहीं आएगा। क्लियर है, अब आप एक्स की जगह रख दो क्या चीज, एक्स देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखना है, झाई 1, एक्स की जगह झाई 1 रख दो और इक्वल टू 0 कर दो, ये चीज आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह रख दो झाई 1, ये देखो आप झाई 1 रखेंगे एक्स की जगह, कितना आसान है। देखो आप एक्स की जगह आप झाई 1 रखोगे, देखो ना मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सोचो एक्स की जगह झाई 1 रख दिए,
तो क्या हो जाएगा एफ डैश, और एफ डैश झाई वन का मान कितना है, तो उसकी जगह जीरो रख देना। अब ये पूरा क्या बन गया, जीरो बन गया। ये तिर्यक गुणा कर देना, ये पूरा उधर जाके खत्म, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कौन, ये वाला हिस्सा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। उस बचे हिस्से में आप जितने नेगेटिव वाले हिस्से उधर पक्षांतर कर देना, तो इधर कौन बचेगा, सिर्फ एफ बी। और उधर कौन कौन पक्षांतर हो चुका है, एफ ए, ये भी पक्षांतर हो गया, ये भी पक्षांतर हो गया, और एक्स से जगह तुम क्या रुक चुके हो, झाई वन। सिद्ध हो गया, समझ में आया पूरा कैसे हुआ। फिर से एक्स से जगह क्या रखना है, झाई वन, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश झाई वन, और एफ डैश झाई वन का मान कितना है, मतलब ये पूरा जीरो हो गया, जीरो रख देना उसकी जगह। फिर इसको तिरक गुणा करना, तिरक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा। और नेगेटिव वाले को क्या करना है आपको, लेकिन एक्स जगह क्या रखते हुए, झाई वन रखते हुए, तो पक्षांतर करोगे तो यही सब होगा। और इधर केवल कौन बचा रहेगा, एफ पी, और यही सिद्ध करना था। देख लो समझ में आया कि नहीं है, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, कितना सरल है बताओ।